सर्वप्रथम मां शारदा भारत भूमि एवं परम सम्मानित मंच और सभा में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। मैं यशी मिश्रा पूर्व मध्य रेलवे इंटर कॉलेज डीडीयू उत्तर प्रदेश की कक्षा 10वीं की छात्रा हूं और आज शास्त्री जयंती एवं गांधी जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ इस सभा में उपस्थित हूं। सत्य और अहिंसा के सहारे विश्व को शांति का मार्ग दिखाने वाले राष्ट्रपिता और सादा जीवन उच्च विचार के सबसे बड़े प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर इन दोनों महापुरुषों को मेरा शत शत नमन। और मुझे गर्व है भारत के उस गुदड़ी के लाल पर जिसने देश हित को ही अपना एकमात्र लक्ष्य बनाया और जिसके अडिग अटल निर्णयों से हमारा देश विकास की ओर अग्रसर हो पाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय, जिसका वर्तमान नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर है, में हुआ था। और मेरा यह सौभाग्य है कि मेरा जन्म उस स्थान पर हुआ जहाँ पर शास्त्री जी का जन्म हुआ और मेरे लिए यह गर्व की बात है कि मैं उस विद्यालय की छात्रा हूँ जिस विद्यालय में शास्त्री जी ने अपने प्रारंभिक शिक्षा को ग्रहण किया था। अगर हम बात करें शास्त्री जी के प्रारंभिक जीवन की, तो उनका प्रारंभिक जीवन कई कठिनाइयों से गुजरा था। इसके बावजूद उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूरा किया, जिसके पश्चात उन्होंने वाराणसी में स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से स्नातक की डिग्री ली और वहीं पर उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई और उन्होंने शास्त्री को अपने उपनाम के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि जब वे केवल 12 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने उपनाम श्रीवास्तव को अपने नाम से हटा दिया था, क्योंकि वो एक बात समझ चुके थे कि अगर उन्हें अपने देश को आजाद कराना है तो सर्वप्रथम वर्तमान समाज में फैली इस जातिगत व्यवस्था को खत्म करना होगा। और इसी मुहिम की शुरुआत उन्होंने खुद से की और अपना उपनाम श्रीवास्तव को केवल 12 वर्ष की उम्र में अपने नाम से हटा दिया। अगर हम बात करें शास्त्री जी के राजनीतिक जीवन की, तो उन्होंने केवल 16 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भाग लिया और जिसमें उन्होंने पूरे जोश के साथ गांधी जी का साथ दिया। अंग्रेजों ने उनके जोश को कम करने के लिए 1921 में उन्हें जेल में भी डाल दिया, परंतु जब वो जेल से बाहर आए तो उनके अंदर जोश और उभर कर सामने आया और उन्होंने अन्य स्वतंत्रता सेनानियों और अपनी मेहनत को साबित किया और उन्होंने एक दृढ़ संकल्प किया कि वे भारत को स्वतंत्र करा कर रहेंगे और उन्होंने और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे भारत को स्वतंत्र कराया। और स्वतंत्र भारत में शास्त्री जी ने रेल मंत्री एवं गृह मंत्री के रूप में स्वयं को देश की सेवा के प्रति समर्पित कर दिया और इसके पश्चात 1964 में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वे भारत के प्रधानमंत्री बने। उस समय भारत खाद्यान्न की कमी, बीमार कृषि और अन्य औद्योगिक कठिनाइयों से जूझ रहा था, परंतु उस वक्त शास्त्री जी ने एक दृढ़ निश्चय किया कि वे अपने भारत देश को आर्थिक आत्मनिर्भरता के मार्ग पर लेकर आएंगे और उन्होंने अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसी योजनाओं को लाया और उन्होंने अपना इस संकल्प को पूरा भी किया। बाहर से नम्र और अंदर से पत्थर की तरह दृढ़ निश्चयी शास्त्री जी का असली रूप उस वक्त देखने को मिला जब 1965 में भारत पाक का युद्ध हुआ। उन्होंने एक संकल्प लिया कि वो भूखे रह लेंगे पर किसी देश के आगे नहीं झुकेंगे और उन्होंने अपने संकल्प का पालन भी किया और अंततः उन्होंने ताशकंद में जाकर एक शांति समझौता भी किया, जिसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई, पर उनके मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और जब ये जंग चल रही थी तो उन्होंने एक नारा दिया था अपने किसानों और जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए, जय जवान जय किसान। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 1998 में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस कड़ी में जय विज्ञान को जोड़ा और उसके पश्चात 2019 में एक उद्घाटन समारोह में हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें जय अनुसंधान को जोड़ा। और अपने भाषण के अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। धन्यवाद।